फिल्म की शुरुआत में हम ऑफिसर वॉकर को देखते हैं जो काफ़ी परेशान नजर आता है क्योंकि उसने अपनी टीम विंसेंट, हेज, जैक और कोड्रेज के साथ मिलकर एविडेंस रूम से कुछ ड्रग्स और पैसे चुराए होते हैं। वॉकर उन पैसों में से कुछ रख लेता है और फिर वहां से निकल जाता है। दूसरी ओर चार चोर चार्ली, मिया, जॉनी और वेस ड्रग्स से भरी वॉशिंग मशीनों की चोरी कर लेते हैं। उनका पीछा नारकोटिक स्क्वाड के डिटेक्टिव्स विंसेंट, हेज, जैक और कोटरेज कर रहे होते हैं और वे उन्हें पकड़ने ही वाले होते हैं कि तभी मिया और चार्ली एक वॉशिंग मशीन उठाकर पुलिस की गाड़ी पर फेंकते हैं जिससे कोटरेज गंभीर रूप से घायल हो जाता है और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है। इसके बाद हम वॉकर को एक स्टोर में देखते हैं जहां वह अपनी बेटी के लिए एक तोहफा खरीद रहा होता है। गिफ्ट लेने के बाद वॉकर अपनी पूर्व पत्नी हेलेना को कॉल करता है ताकि वह अपनी बेटी को यह गिफ्ट दे सके, लेकिन हेलेना मना कर देती है और कहती है कि वह सो रही है। दूसरी ओर मिया और चार्ली ड्रग्स लेकर तुसई के पास जाते हैं जो कि लोकल ट्रायड का हेड होता है। मिया ने पहले तुसई की कार चुराई थी और अपना कर्ज चुकाने के लिए अब वह तुसई के लिए काम कर रही थी, लेकिन तभी वहाँ कुछ नकाबपोश शूटर आ जाते हैं जो तुसई और उसकी पूरी गैंग को मार देते हैं। आने से पहले वे शूटर तुसई के अंकल चिंग को मैसेज करके कहते हैं कि वह वहाँ से निकल जाए। मिया और चार्ली किसी तरह वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ वॉकर और उसकी नई पार्टनर एली शहर में पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं। तभी उन्हें शूट आउट की खबर मिलती है। वे जल्दी से क्लब के अंदर जाते हैं। जब वे दोनों क्लब की सीसीटीवी फुटेज देखते हैं तो उन्हें शूट आउट की जगह पर चार्ली और मिया नजर आते हैं। इसके बाद वॉकर सीधे चार्ली के पिता लॉरेंस के पास जाता है जिसके लिए वॉकर ने पहले कई गैर कानूनी काम किए हैं। वॉकर लॉरेंस को चार्ली की तस्वीर दिखाकर बताता है कि तुम्हारे बेटे पर तुसई की हत्या का आरोप है और शूट आउट के वक्त वह वहीं मौजूद था। लॉरेंस वॉकर से अपने बेटे को बचाने के लिए कहता है और वॉकर किसी तरह इस काम के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वॉकर अपनी नई पार्टनर एली के साथ मिलकर मिया और चार्ली को ढूंढना शुरू कर देता है। फिर वॉकर हॉस्पिटल में कोटरेज से मिलने जाता है। पहले वॉकर, विंसेंट, हेज, जैक और कोटरेज एक ही टीम में काम करते थे, लेकिन जब वे सब एविडेंस रूम से ड्रग्स और पैसे चुरा रहे थे तभी वहाँ एक गार्ड आ जाता है। वॉकर घबराकर गार्ड के सिर पर हमला कर देता है जिससे वह बेहोश हो जाता है, लेकिन विंसेंट कहता है कि अगर यह जिंदा बच गया तो हम सब फंस जाएंगे, इसलिए वह गार्ड को वहीं मार देता है। वॉकर को देखकर कोटरेज की पत्नी एंजेला बेहद भावुक हो जाती है और कहती है कि हादसे के बाद से कोटरेज सिर्फ तुम्हें ही याद कर रहा है। दूसरी ओर हम तुसई की माँ और चिंग की बड़ी बहन यो यान यान को देखते हैं जो ट्रायड गैंग की सबसे सीनियर लीडर होती हैं और जिन्हें मदर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद मदर अपने भाई चिंग से मिलने जाती है और सीधे उस पर बंदूक तान देती है। मदर कहती है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर अपने बेटे का ध्यान रखने के लिए रखा था और तुम इतना भी नहीं कर पाए। मदर चिंग से पूछती है कि ये सब किसने किया। तब चिंग चार्ली का नाम लेता है और कहता है कि वह एक बहुत ताकतवर आदमी का बेटा है। इस पर मदर कहती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस वह लड़का चाहिए। इसके बाद मदर लॉरेंस का अपहरण करवा लेती है ताकि उसके जरिए वह चार्ली तक पहुंच सके। दूसरी तरफ वॉकर पुलिस स्टेशन में जाकर एली से मिलता है। एली वॉकर को उन शूटरों के मास्क दिखाती है जिन्होंने क्लब में हमला किया था। एली वॉकर से कहती है कि उस दिन क्लब में जो लड़की चार्ली के साथ थी उसका नाम मिया है और उसके अंकल राहुल एक लोकल क्रिमिनल हैं जो स्क्रैप यार्ड चलाते हैं। इसके बाद वॉकर सीधे राहुल से मिलने जाता है और वह वहाँ पर मिया और चार्ली के नकली पासपोर्ट देखता है जो राहुल ने उनके लिए बनवाए थे। वॉकर राहुल से कहता है कि वह चार्ली के पिता लॉरेंस के लिए काम करता है, इसलिए अगर तुमने मुझे उनके बारे में नहीं बताया तो ट्रायड गैंग उन दोनों को मार डालेगी। डर के मारे राहुल वॉकर को सब कुछ बता देता है। फिर वॉकर राहुल से कहता है कि मिया को मैसेज करो और उसे पासपोर्ट लेने के लिए एक क्लब बुलाओ।
और राहुल वैसा ही करता है। रात में मियाँ क्लब में आती है जहाँ उसकी मुलाकात वाकर से होती है, जो उसे नकली पासपोर्ट दिखाता है। मियाँ वाकर को देखते ही वहाँ से जाने लगती है। तभी वाकर उसे बताता है कि वह चार्ली के पिता लॉरेंस के लिए काम करता है। लेकिन उसी समय वहाँ विंसेंट, हेज और जैक आ जाते हैं। मिया विंसेंट की ओर इशारा करते हुए कहती है कि कल रात तुसई को इसी ने मारा था और इसके दोनों साथी भी इसमें शामिल थे। तभी राहुल, जॉनी, वेस और ट्राइड के गुंडे भी वहां पहुंच जाते हैं, जिससे वहां एक भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। शूटआउट के दौरान राहुल, जॉनी, वेस और कई ट्राइड गुंडे मारे जाते हैं। वाकर किसी तरह मिया और घायल चार्ली को लेकर वहां से निकल जाता है। वाकर को पता चलता है कि विंसेंट और उसके साथी असल में कोकीन चुराना चाहते थे। चार्ली को पकड़ना उनका मकसद नहीं था। विंसेंट चिंग के साथ मिलकर काम कर रहा था, जिसने कोकीन बेचने के लिए पहले से खरीदार तय कर रखा था। तुसई के पिता की मौत के बाद चिंग को लगा था कि वह ट्रायड गैंग का अगला लीडर बनेगा, लेकिन जब तुसई को लीडर बना दिया गया तो वह तुसई से काफ़ी चिढ़ने लगा और इसी वजह से उसने उसे मरवा दिया। रास्ते में वाकर एली को कॉल करता है और उसे सारी सच्चाई बता देता है और कहता है कि चिंग अब सारे सबूत मिटाने की कोशिश करेगा। इसलिए वाकर एली से कहता है कि वह हॉस्पिटल में जाकर कोटरेज को सेफली वहां से बाहर निकाले। एली तेजी से अस्पताल पहुंच जाती है और जब वह काउंटर पर कोटरेज के कमरे के बारे में पूछ रही होती है, तभी वह चिंग को बंदूक के साथ देख लेती है। वह तुरंत कोटरेज के कमरे की ओर भागती है। चिंग पहले वहां मौजूद गार्ड को मारता है और फिर कमरे में जाकर कोटरेज को मार देता है। तभी वहां एंजेला आ जाती है और अपने पति को मरा हुआ देखकर बेहद भावुक हो जाती है। इसी दौरान एली भी वहां पहुंच जाती है। चिंग एली पर गोलियां चलाता है, लेकिन एंजेला एली के सामने आ जाती है और उसकी जान बचाते हुए खुद मारी जाती है। एंजेला को मारकर चिंग भागने लगता है, लेकिन एली उसका पीछा करके उसे गोली मारती है, जिससे वह घायल हो जाता है और फिर एली उसे गिरफ्तार कर लेती है। वहां पहुंचकर वाकर लॉरेंस को कॉल करता है और कहता है कि वह आकर अपने बेटे को यहाँ से ले जाए, लेकिन वाकर नहीं जानता है कि लॉरेंस को मदर ने किडनैप कर रखा है और वह उनकी सारी बातचीत सुन रही होती है। इसके बाद मदर लॉरेंस को साथ लेकर कैबिन की ओर निकल पड़ता है। दूसरी ओर एली चिंग से विंसेंट को फ़ोन करवाती है और उसे ड्रग्स के साथ मिलने के लिए बुलाती है। थोड़ी देर बाद विंसेंट वहाँ ड्रग्स के साथ पहुँचता है, लेकिन तभी एली अचानक आकर उसे भी गिरफ्तार कर लेती है। दूसरी तरफ हम वाकर को देखते हैं, जो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रहा होता है, क्योंकि लॉरेंस ने उसके कॉल का कोई जवाब नहीं दिया था, जिससे वाकर को शक होता है कि कुछ गलत हो सकता है। तभी वहाँ चार्ली आ जाता है और वाकर से कहता है कि हम यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि हम अपने पिता के पास नहीं जाना चाहते। उसी समय मदर अपनी गाड़ियों और गुंडों के साथ वहाँ पहुँचती है और अचानक हमला कर देती है। वाकर मिया और चार्ली को भी हथियार दे देता है और वे भी फायरिंग करने लगते हैं। जब वाकर मिया और चार्ली को लेकर पीछे के रास्ते से निकल रहा होता है, तभी मदर की सबसे खतरनाक असेसियन वहाँ आ जाती है और वाकर को बहुत बुरी तरह से घायल कर देती है। अंत में जब वह वाकर को मारने ही वाली होती है, तभी वाकर अपनी शॉटगन से उसे शूट करके वहीं ढेर कर देता है। इस लड़ाई में वाकर गंभीर रूप से घायल हो जाता है। इस बीच मदर के गुंडे मिया और चार्ली को पकड़ लेते हैं। मदर लॉरेंस और अपने लोगों के साथ वहाँ आती है। मदर चार्ली से कहती है कि तुमने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया, जिससे मैं बेहद प्यार करती थी, और फिर वह लॉरेंस से कहती है कि मिया को मारो, क्योंकि चार्ली उससे बहुत प्यार करता था। जब लॉरेंस मिया को मारने वाला होता है, तभी चार्ली मिया के आगे आ जाता है और अपने पिता से कहता है कि वह मिया के बिना नहीं रह सकता, इसलिए अगर मिया को मारना है तो पहले उसे भी मारना होगा। यह सुनकर मदर फिर से लॉरेंस से कहती है कि गोली चलाओ, लेकिन लॉरेंस ऐसा नहीं कर पाता।
तभी एली, विंसेंट, जैक और चिंग को लेकर वहाँ आ जाती है और मदर से कहती है कि चिंग ने ही विंसेंट और उसके साथियों की मदद से तुम्हारे बेटे को मरवाया था, न कि चार्ली ने। यह सुनकर मदर अपने भाई से इसका कारण पूछती है। तब चिंग गुस्से में कहता है कि तुम्हारे पति की मौत के बाद असली हकदार मैं था ट्रायड गैंग का बॉस बनने का, न कि तुम्हारा बेटा। और ऊपर से तुमने मुझे उसका नौकर बनाकर रख दिया। इतने में जैक अचानक एली की बंदूक छीन लेता है और मदर के गुंडों पर हमला कर देता है। जैक चार्ली पर गोलियां चलाता है, लेकिन लॉरेंस अपने बेटे के सामने आ जाता है और बुरी तरह से घायल हो जाता है। उसी समय वॉकर अपनी बंदूक उठाता है और सब पर हमला कर देता है, जिससे चारों ओर गोलियां चलने लगती हैं। विंसेंट एक एक करके मदर के सभी गुंडों को मारने लगता है। तभी चिंग का एक वफादार गुंडा उसे बंदूक देता है और वह अपनी ही बहन मदर को गोली मार देता है। इसके बाद चिंग विंसेंट पर हमला करता है, लेकिन विंसेंट किसी तरह बच जाता है और जवाब में चिंग को गोलियों से भून देता है। फिर वह ड्रग्स का बैग लेकर वहाँ से भाग जाता है। इधर लॉरेंस अपने बेटे से मिया का ख्याल रखने की बात कहकर दम तोड़ देता है। वहीं दूसरी ओर जैक एली को मारने ही वाला होता है कि अचानक चार्ली पीछे से आता है और जैक को गोलियों से भून देता है। इस तरह वह अपने पिता की मौत का बदला लेता है। वहीं दूसरी ओर विंसेंट ट्रेन में चढ़ने ही वाला होता है कि तभी वॉकर उस पर फायरिंग कर देता है, जिससे वह ड्रग्स के बैग के साथ ट्रेन से नीचे गिर जाता है। वॉकर जब उसके पास पहुंचता है तो विंसेंट उस पर गोली चला देता है, लेकिन वॉकर बुलेट प्रूफ जैकेट पहने होता है, जिससे वह बच जाता है। फिर वॉकर वहीं पर विंसेंट को गोलियों से भूनकर मार देता है। इसके बाद एली मिया और चार्ली को वहाँ से भाग जाने के लिए कहती है और खुद घायल वॉकर के पास आती है। एली वॉकर से कहती है कि मैं तुम्हारी बेटी को क्रिसमस पर तुम्हारा गिफ्ट दे दूंगी, तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन वॉकर मना कर देता है और खुद को अरेस्ट करने के लिए कहता है, लेकिन एली ऐसा नहीं करती। वॉकर दूर से आती हुई पुलिस की गाड़ियों को देखता है और इसी के साथ यह फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। राधे राधे।